एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एमकेट एग्जाम के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम को लेके बहुत डाउट्स हैं, सो मैंने एक वीडियो रेडी किया आप सबके लिए जिसमें मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बता दूंगी कि हर मॉड्यूल के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करवाना है। एंड बेसिकली जो आपका एमकेट एग्जाम होता है ये आप कॉलेज में दे सकते हैं और इसको आप टोटल 3 बार दे सकते हो इस एग्जाम को। एंड बेसिकली इस एग्जाम का फंडा क्या है कि काफी कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो उन कुछ कंपनीज इस टेस्ट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सो इट्स एक्ट्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो दैट यू कैन गेट अ डायरेक्ट कॉल फॉर द इंटरव्यू ऑफ दोज कंपनीज, जैसे कि विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट। इन सब कंपनीज में एमकेट एग्जाम की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं एमकेट एग्जाम के बारे में डिस्कस करती हूँ, इनके मॉड्यूल्स के बारे में। तो बेसिकली मैं बीटेक स्टूडेंट्स जो इनकी कंप्यूटर्स जो पढ़ते हैं, बेसिकली मैं उनके रेफरेंस के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या क्या मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है उस रेफरेंस से बात करूंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली एमकेट स्टैंड्स फॉर एस्पायरिंग माइंड्स कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, ये प्लेसमेंट टेस्ट होता है जिससे कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है आपको। ठीक है, तो इसके कुछ जनरल सेक्शंस हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली 7 सेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आपके इंग्लिश रहता है जिसमें आपके 18 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 18 मिनट्स। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं अभी हम डिटेल्ड सिलेबस पे भी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेनली आप इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन, जो नॉर्मल हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी होती हैं। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन पे ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल क्वेश्चन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन पे 4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है फिर 4-5 क्वेश्चन उसी कॉम्प्रिहेंशन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंग्लिश का टेस्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लिश के वर्बल में बेसिकली जो हम एंटोनिम, सिनोनिम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, सिलोगिज्म पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड मॉड्यूल होता है दैट इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम क्वांट्स भी बोल देते हैं। इसमें 16 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और वो 16 मिनट्स के होते हैं। ठीक है, जो 16 मिनट्स में आपको बेसिकली परफॉर्म करने होते हैं। इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिकेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस हो गए, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर प्रेप इंस्टा, indiabix.com वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आप जाकर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें टाइम लिमिट बहुत कम है, इसीलिए क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस में कई बार आप उलझ जाते हो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो बेसिकली यू नीड शॉर्ट ट्रिक्स टू कैलकुलेट द आंसर क्विकली। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट सेशन जाता है दैट इज लॉजिकल एबिलिटी। इसमें हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं जो 12 मिनट्स में करने होते हैं। अब इसमें बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशंस वाले, डायरेक्ट जिसमें डायरेक्शन सेंस करनी है आपको, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कुछ पजल्स दे सकते हैं वो आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बेसिकली आपकी माइंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपके 72 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 15 मिनट्स में परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, 72 क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आपको जनरल कोई भी केस दिया होगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया है कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, अग्री करोगे कि डिसअग्री। तो इसमें बस मुझे आपको एक सजेशन देना है, या तो इसमें हमारे पास 5 की रेटिंग होती है बेसिकली। एक होता है स्ट्रांगली डिसअग्री, देन न्यूट्रल, देन एग्री एंड स्ट्रांगली अग्री। तो कोशिश करना जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप या तो स्ट्रांगली अग्री करो या स्ट्रांगली डिसएग्री करो, क्योंकि ये आपकी स्टेबिलिटी को शो करता है, तो अच्छा स्कोर आ सकता है पर्सनालिटी टेस्ट में। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री किसी कंक्लूजन को बहुत क्लियरली और प्रिसाइजली आप रख पा रहे हो, ठीक है, देन इट इज अ गुड डिसीजन। ठीक है, न्यूट्रल बहुत कोशिश करना कि कमी मार्क करना। देन कम्स योर ऑटोमेटा फिक्स। तो ऑटोमेटा फिक्स में हमारे टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर फाउंडेशंस का मॉड्यूल पहले है कि ऑटोमेटा फिक्स का बाद में। ठीक है, तो पहले मैं ऑटोमेटा फिक्स बता देती हूँ। ठीक है, मॉड्यूल 7 यही होते हैं। तो ऑटोमेटा फिक्स में बेसिकली 7 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 20 मिनट्स में परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट्स में आप सॉल्व करोगे।
और इसमें होता क्या है बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ऑटोमेटा फिक्स में, इसमें आपने बेसिकली एरर करेक्ट करना होता है। अब एरर कोई भी हो सकता है, सिंटेक्स, सिमेंटिक, लॉजिकल एरर, ठीक है? बेसिकली इसको करेक्ट करना होता है, डीबगिंग करनी होती है, ठीक है? एंड आपको टेस्ट केस रन करने होते हैं। तो अगर तो टेस्ट केस पास हो गए, इसका मतलब आपने एरर फिक्स कर दिया है, ठीक है? और इसी हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा। देन आफ्टर दैट कम्स योर कंप्यूटर फाउंडेशंस, ठीक है? तो कंप्यूटर फाउंडेशंस जो है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं। अब कंप्यूटर फाउंडेशन जो आप नॉर्मल बीटेक के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? कंप्यूटर फाउंडेशंस के जैसे ऊप्स के कांसेप्ट्स पे आ जाएंगे, डीबीएमएस के कांसेप्ट्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास में भी पढ़ा हुआ है तो आप यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस मॉड्यूल। एंड आफ्टरवर्ड्स कम्स योर ऑटोमेटा। अब ऑटोमेटा थोड़ा सा स्लाइटली मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, ठीक है? तो ऑटोमेटा में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन्स आते हैं, जो आपको 45 मिनट्स में करने होते हैं, ठीक है? तो जो 2 कोडिंग क्वेश्चन इसमें होते हैं, ये मीडियम लेवल पे होते हैं, ठीक है? मेनली अगर आप लीड कोड या हैकर रैंक से अगर आप कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली, देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। कई बार इसमें एल्गोरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन्स भी आते हैं, जैसे बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, इस तरीके से आपको क्वेश्चन्स पुट ऑन किए जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स भी आ सकते हैं, ठीक है? प्रीफिक्स बताओ, कौन-सा सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, इस तरीके से प्रिंट करने को बोल देते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि आपके जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं लूप्स पे, ठीक है? एरेज़ पे, पैटर्न लॉजिक आ जाएगा, ठीक है? मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इसके तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 क्वेश्चंस आएँगे। एंड स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है ये, ठीक है? एक लॉन्ग स्टोरी दी होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे लीड कोड पे होता है, ठीक है? तो आपको एक लॉन्ग स्टोरी पहले रीड करनी होती है, टेस्ट केस को समझना होता है, ठीक है? तो 2 के टेस्ट केसेस मोस्टली वो आपसे अनहिडन रखते हैं। बाकी जो टेस्ट केसेस होते हैं वो हिडन होते हैं, ठीक है? सो यू नीड टू पास द टेस्ट केसेस। लैंग्वेज की आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है, यू कैन चूज़ द लैंग्वेज एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंपैटिबल विद, ठीक है? सो अब मैं थोड़ा-सा सिलेबस पे फोकस रहूँगी, तो ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है पूरे एमकेट का, ठीक है? सो सबसे पहले इंग्लिश में आप क्या-क्या करोगे, ठीक है? तो इंग्लिश को अगर आपने इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो आपको वोकैब्युलरी के टॉपिक्स पे अच्छे से फ़ोकस्ड रहना है, ठीक है? इसके अलावा आप कर पढ़ सकते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है? कॉन्टेक्सचुअल वोकैब्युलरी, ग्रामर, एरर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? सेंटेंस रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के एंड इम्प्रूवमेंट के, कि सेंटेंस कैसे इम्प्रूव होगा, ठीक है? कई बार ऐसे होता है, जैसे कोई भी टेंस गलत दिया हुआ है, तो आपको सेंटेंस ठीक करके आई मीन लिखना है, ठीक है? सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एरर आइडेंटिफिकेशन ओनली, ठीक है? एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 क्वेश्चन, 1 कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में 2 कॉम्प्रिहेंशंस ही आ गए, तो 10 क्वेश्चन तो उसी के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ईज़ी हो जाता है इसमें स्कोर करना, ठीक है? तो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप रेगुलरली थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू, ठीक है? और कई बार ना कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं इस पे आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है अगली, देन ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल के स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक है? अगली ब्यूटीफुल। अब आपको क्लियरली पता है कि ये ऑपोजिट्स हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एक 2 कॉलम्स लगे होंगे एंड देन फिर से कोई वर्ड लिखा होगा, जैसे कि मैं सिंपल लिख देती हूँ डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि अब आपको इन दोनों का पहले पैटर्न समझना है कि ये ऑपोजिट है, तो डाउन का ऑपोजिट क्या होगा अप, तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दो अप, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके अलावा आप थोड़ा-सा कंजंक्शंस, ठीक है, प्रीपोज़िशंस, ये सब जो हम बेसिक इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? ये इस पे आप फोकस कर लेना, ठीक है? एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। एंड इसके बाद हमारे पास आता है, ये थोड़ा-सा मैंने डिटेल में लिख दिया आप सबके लिए, ठीक है? अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो आप इसके ऊपर एक रीडिंग लगा लेना, आपको पता लग जाएगा कि हर टॉपिक में क्या-क्या हमें और कवर अप करना है। एंड आफ्टरवर्ड्स कम्स योर क्वांट्स, ठीक है? वही हमारा जो मैथ्स का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है? तो ये मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल में लिख दिए हैं कि जो-जो आपको कवर कर सकते हो आप इसको इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, क्या-क्या टॉपिक्स के ऊपर आपने क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है? आपको मैंने वेबसाइट्स ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, ठीक है? इंडिया बिक्स करके है, ठीक है? indiabix.com, ठीक है? ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा पढ़ना और आसान हो जाए, ठीक है? तो आप इस डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विज़िट करके आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपके पास और भी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए गवर्नमेंटअड्डा.com है, ठीक है?
तो यहाँ पर टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की, ठीक है, governmentadda.com। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ये सब, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड की बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना इसमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने की, ठीक है, ट्रिक्स थोड़ी बहुत बताऊं आपको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल एबिलिटी। इसमें हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि इस पिक्चर में देख के किसी बंदे ने कोई डायलॉग बोला तो बताना है कि इस पिक्चर में कौन है, ठीक है, तो वो किसी का क्या लगता है, इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्ट ऑन होते हैं। एंड इसके अलावा डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा है वो एक एक्स पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है, देन ही टेक्स लेफ्ट, देन ही टेक्स राइट अकॉर्डिंगली, ठीक है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन होगा। फिर लास्ट में आपको डायरेक्शन पूछी होगी उस बंदे की, ठीक है, कि 4 क्वाड्रेंट्स में कौन सी डायरेक्शन में वो स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज के ऊपर पैटर्न सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑड वन आउट के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आ सकता है, पजल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एप्टीट्यूड के साथ ही थोड़ी बहुत लॉजिकल एबिलिटी के साथ में आप प्रैक्टिस कर लेना, सो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांट्स। एंड आफ्टरवर्ड्स कम्स योर कंप्यूटर फाउंडेशंस। तो कंप्यूटर फाउंडेशन जो मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारे नॉर्मल बीटेक के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी के सब्जेक्ट्स की कोर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये मॉड्यूल होता है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रिसाइजली लिख दिया है सिलेबस कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे होता है ऊप्स में, तो आपको कोई भी एक स्टोरी दी होगी और आपको केस बताना होता है कि ये एब्स्ट्रैक्शन का केस है, इनकैप्सुलेशन का केस है, इनहेरिटेंस है ये, कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसके अलावा ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। एंड इस टेस्ट की एक और मुझे खास बात बतानी थी आप सबको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप लगा लेना, ठीक है। तो प्लीज कोई क्वेश्चन ऐसे ना हो कि आप ऐसे एम्प्टी छोड़ के आ रहे हैं, तो कोशिश करना आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी हैं, ठीक है, टॉपिक्स, ये सारे कंप्यूटर फाउंडेशंस के ही हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना आराम से, यू विल बी एबल टू गेट इट व्हाट यू नीड टू कवर अप। इसके बाद आता है हमारे पास ऑटोमेटाफिक्स। तो ऑटोमेटाफिक्स में हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस में हमें सिंटेक्स एरर, सेमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर्स को करेक्ट करना होता है और कोड रन करना होता है। एंड इसमें हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स जिनको आते हैं, दे विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स, आइटरेट, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर सही से लगा है। कई बार ऐसे है कि जैसे फॉर लूप है, ठीक है, फॉर लूप में आई इक्वल टू 0 के बाद सिर्फ सिर्फ कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, आई लेस देन एन, तो यहाँ पर गलती है, तो ऐसे एरर्स आपको करेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई लॉजिकल एरर भी करेक्ट करना होता है, जैसे एन की जगह शायद हो सकता है n/2 लिखा हो, ठीक है, तो आपको पता है कि वो कोड देख के आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज आपको फिक्स करनी है उसमें, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स, अगर आप हैकर रैंक लीड कोड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू विल फाइंड दिस मॉड्यूल वेरी इजी, और इसमें स्कोर करना ट्रस्ट मी बहुत आसान है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। इट विल बी डन इफ यू आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग पे अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड देन ऑटोमेटा प्रो की मैं बात करूँ तो ऑटोमेटा प्रो की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हैकर रैंक एंड लीड कोड क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ एल्गोरिदमिक क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस आप गीक्स फॉर गीक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। तो गीक्स फॉर गीक्स पर जाकर आप सर्च कर लेना डीएसए फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो जब आप वहां पर सर्च करोगे, वहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डाटा स्ट्रक्चर्स के काफी सारे प्रॉब्लम्स दिए होंगे, इजी टू एडवांस लेवल, ठीक है। वहां पर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। इट विल बी, कई बार क्वेश्चंस वहां से भी आ जाते हैं, ठीक है, वैसे से ही आते हैं इनफैक्ट। अगर कई बार ऐसे होता है, मतलब हाँ, थोड़े बहुत टेस्ट केसेस या वैल्यूज चेंज करके वही आपको क्वेश्चन दे देंगे, लॉजिक वही रहता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टिप दूं आप सबको, तो अगर आप डेली 1 आवर प्रैक्टिस भी कर रहे हो एप्टीट्यूड की, 1 to 2 आवर्स, ठीक है, एंड डेली आप कोडिंग क्वेश्चन 5 to 10 प्रैक्टिस करिए, ठीक है, गीक फॉर गीक से, हैकर रैंक से, लीड कोड से, ठीक है। प्रीवियस ईयर ऑटोमेटा कोडिंग क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। आपको मैंने मटेरियल मैं इसमें थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत मॉक टेस्ट दे दो ताकि आपको थोड़ी टाइम की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मेनली टाइम के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। टोटल ये 700 मार्क्स का टेस्ट होता है अप्रॉक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस, दैट्स इट, एंड थैंक यू।